हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव विद शोभा में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह का नाश्ता यानी कि आगरा की बेड़मी पूड़ी और आलू की सब्जी। तो चलिए बिना समय बिताए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा बाउल और इसमें इस छोटी कटोरी से लिया है मैंने गेहूं का आटा और इसी कटोरी से अब मैंने ली है एक कटोरी मैदा और अब लिया है मैंने हाफ कटोरी सूजी लेने के बाद यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून ली है अजवाइन, जो मैंने दोनों हाथों से क्रश करके इसी में डाल देनी है। इसको डालने के बाद और अब मैंने डाला है अपना स्वाद अनुसार नमक को डालने के बाद ये ली है मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसको भी मैंने दोनों हाथों से अच्छे से मसल कर इसमें डाल दिया है और मैंने 2 बड़े चम्मच भर के लिया है रिफाइंड ऑयल। अगर आप चाहें तो इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों मिक्सचर्स को अच्छे से हाथों से मिला लीजिए, जिससे कि जो हमने ऑयल डाला है और जो तीनों हमने जो लिए हैं सूजी, आटा और मैदा, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देखेंगे कि इस आटे की जो कंसिस्टेंसी होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जब ये इस तरीके से हो जाए तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है गर्म पानी और अब आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस पानी को डालकर इन आटे को अच्छे से गूँथ लीजिए और इसका एक अच्छा सा वेल नीचे डो बना लीजिए। देखिए इस तरीके से बनने के बाद मैंने ऊपर से अपनी फिंगर्स की हेल्प से थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और इसे 15 मिनट ढकने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने ली है एक कटोरी धुली हुई उड़द की दाल। इसमें को मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है, जिससे कि इस पर जो पाउडर लगा होता है वो निकल जाए। इसे मैंने अब मिक्सी जार में कर लिया है ट्रांसफ़र करने के बाद सबसे पहले मैंने ली है हाफ टी स्पून हल्दी के बाद अब मैंने ली है हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये पाउडर डालने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला और अब मैंने लिया है 1 टीस्पून सौंफ पाउडर जो पिसा हुआ है। इसको डालने के बाद अब मैंने डाली है ये हाफ टी स्पून सूखी खटाई और ये डाला है मैंने 2 टीस्पून भरकर मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है। अब मैंने डाला है इसमें नमक। इन सब को डालने के बाद अब मुझे मिक्सी जार में थोड़ी सी हींग चुटकी भर और डाल लेनी है, जिससे कि जो हमारा डाइजेशन है हींग डालने से अच्छा बना रहे। इन सब को डालने के बाद अब मुझे इसे पीस लेना है। पीसने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा दाल का डो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इस तरीके से जब आप मिक्सी जार से निकालेंगे, अगर आपको ये लगता है कि ये डो हमारा थोड़ा टाइट है तो आप इसमें जो हमने पानी गुनगुना किया था आप उसे धीरे धीरे इसमें मिलाते जाइए और जिस तरीके से आटे का डो होता है उस तरीके से इसकी आप कंसिस्टेंसी कर लीजिए। ये देखिए इसकी डो की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। डो को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। इस तरीके से अब आप इसे भी 15-20 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए। अब हमने सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर ली है एक कढ़ाई, जिसको हमने पहले से गर्म कर लिया है और यहाँ पर हमने 2 चमचे भर के लिए हैं मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले मैंने डाली है चुटकी भर हींग को डालने के बाद यहाँ मैंने 1 टीस्पून भर कर डाली है राई के बाद अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून भर के जीरा। जब ये जीरा और राई अच्छे से चटक जाए तो यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं तेज पत्ता, जिसको मैंने इस तरीके से इसी ऑयल में भून लेना है। तेज पत्ता को डालने के बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़े आकार के टमाटर, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और इस ऑयल में भून लिया है। जब ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच भरकर बेसन को भी मुझे इसी ऑयल में भून लेना है 2 मिनट के लिए। बेसन डालने का सबसे मेन बेनिफिट यह है कि जो हमारी ग्रेवी होती है सब्जी की वो अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। आप चाहें तो बेसन को पहले से भी भून कर डाल सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्टली ऑयल में डालकर इसे भून सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने लिया है
2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको अच्छे से काट कर अब मुझे इसी ऑयल में इसको अच्छे से भून लेना है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो यहाँ पर मैंने ली है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसके बाद अब लिया है मैंने हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर जो 1 टीस्पून भर के लिए है मैंने पिसी हुई काली मिर्ची। काली मिर्ची को डालने के बाद मुझे इन मसालों को भी भून लेना है। भूनने के बाद अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 टीस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया पाउडर। ये मसाले जब अच्छे से भुन जाएं और कढ़ाई में तेल छोड़ने लग जाएं, तब उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं अपने 2 बॉईल किए हुए बड़े आकार के आलू और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। लेकिन अब मैंने इसमें हाफ ग्लास पानी और डाला है क्योंकि जो मेरी सब्जी है वो थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है कि बेसन की वजह से सब्जी जो हमारी होगी वो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। इस तरीके से सब्जी करने के बाद आप इस कढ़ाई में कम से कम 15 मिनट तक इसे खौलने दीजिए। जब ये 15 मिनट खोल जाए और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाए, उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। उसके बाद हाफ टेबल स्पून मैंने की है सूखी खटाई और उसके बाद 1 टेबल स्पून भरकर यहाँ पे मैंने डाली है कसूरी मेथी, जो कि मैंने दोनों हाथों से क्रश कर ली है। ये सारे काम आपको गैस बंद करने के बाद ही करने हैं। और अब मैंने डाल दिया है इसमें धनिया। धनिया डालने के बाद अब आप देखिए कि सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है और हमारी जो सब्जी की ग्रेवी है वो तैयार है। यहाँ पर मैंने ली है हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा लिया है और मुझे इनको ऑयल में भून लेना है, जो बेड़े की सब्जी के साथ खाने में टेस्ट देंगी। अब मैंने अपने डो को जो पूड़ी का आटा लगाया था वो कुछ इस तरीके से हो गया है। आप इसे एक बार अच्छे से 2-3 बार हाथों से घुमा लीजिए और देखिए कि डो स्मूथ हो जाएगा। इसको देखने के बाद अब हमें अपने दाल के डो को भी रेडी करना है। देखिए अगर दाल का डो भी स्मूथ है तो ये बेड़े पूड़ी बनाने के लिए रेडी है। अगर आपको लगे कि दाल का जो डो है वो थोड़ा टाइट है तो आप इसमें पानी दोबारा से ऐड करके और इसे 10 मिनट के लिए फिर से छोड़ दीजिए। दोनों डो को रेडी होने के बाद आप पूड़ी का आटा कुछ इस तरीके से लोई काट लीजिए। अगर ये हाथों पे थोड़ा चिपक रहा है, आप थोड़ा सा इसे रिफाइंड ऑयल लगाकर हाथों से ग्रीस कर लीजिए और फिंगर्स की हेल्प से इस तरीके से इसे आप फैला लीजिए। अब इसमें हाफ टेबल स्पून जो दाल का हमने मिक्सचर रेडी किया है इस तरीके से बनाकर इसे बंद कर लीजिए। इसी तरीके से हमें अपने दोनों डो की इस तरीके से लोइयां बनाकर रेडी कर लेनी है। ये करने के बाद अब हमने लिया है चकला बेलन और हमने जो पूड़ियाँ रेडी की थी इस तरीके से 1 बाय 1 हमें इसे बेल लेना है। अब हमें इसे कढ़ाई में घी पहले से मैंने गर्म कर लिया है और अपनी बेड़ी पूड़ी को इस तरीके से सेकते जाना है। आपको बिल्कुल मीडियम आंच पर सेकना है और दोनों तरफ से इस तरीके से सेकना है कि हमारी जो बेड़ी पूड़ी है वो बिल्कुल लाल होकर आप कढ़ाई से इसे बाहर निकालें। इस तरीके से देखना कि ये हमारी जो पूड़ी है बिल्कुल जैसी मार्केट में हलवाई बनाते हैं उसी तरीके से निकल कर आएगी। अब हमारी बेड़े और आलू की सब्जी, तली हुई हरी मिर्च इस तरीके से रेडी है। आप चाहें तो इसमें दही भी ऊपर से डाल सकते हैं। और अब हमारा सुबह का नाश्ता रेडी है। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए।